Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. जो स्टूडेंट्स आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है सीएसएस का। सो इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने क्या चीजें कवर की उसको एक दफा हम रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 7 में बेसिकली हमने देखा था बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, हमने डिफरेंट बॉर्डर्स जो थे उसको देखा था। अगर हम अपने कोड पे एक दफा चले जाएं लास्ट लेक्चर में जो भी हमने देखा था, सो ये ऑलरेडी जो लास्ट में हमने कोड किया था वो एज इट इज पड़ा है। इसमें मैंने क्या आप लोगों को बताया कि हमारे पास ना स्टार्ट से अगर हम बात करें, बिल्कुल हमने सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल्स देखे थे कि अच्छा कौन सॉलिड स्टाइल है, जैसे डॉटेड स्टाइल है, डैश स्टाइल है, डबल है, ग्रोव है, लाइक इस तरह के ढेर सारे स्टाइल जो थे वो हमने क्या किए थे, देखे थे। ठीक है, फिर हमने स्टाइल्स के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि उसकी विड्थ देखी थी कि अच्छा अगर हमने एक बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर की जो विड्थ होती है, जैसे साइड की लाइंस हैं टॉप लेफ्ट की, तो उसका साइज ज्यादा कम करना हमने वो देखा। फिर हमने बॉर्डर का कलर देखा था बनाना। फिर हमने शॉर्ट हैंड देखा था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लाइक दिस, ये शॉर्ट हैंड ये नॉर्मली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में राउंडेड देखा था। ठीक है, फिर हमने साइड्स भी देखी थी। सो ये डिफरेंट चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बॉर्डर का, सो जो है मेरी वीडियो उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल से जो है बॉर्डर के बारे में बताया, तो आप फाइनली वो वीडियो जो है देख लें। आपको जो है काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी इसकी बॉर्डर की। ठीक है, सो चलते हैं आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 8 पे। तो 8 पे जो हमने एक टॉपिक कवर करना है, लाइक सीएसएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो है वो ये टॉपिक है। और इसमें हमेशा स्टूडेंट्स जो होते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। सो हम देखेंगे ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये जो बेसिकली है मार्जिन पे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह हमारा जो होगा किस पे होगा, पैडिंग पे। ठीक है, सो मार्जिन जो है ना, हमेशा स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज होते हैं, अच्छा मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। तो इनमें दोनों के काम सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, सो आज इसको हम बड़े डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मार्जिन में अगर आपको बताऊं मार्जिन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी लेके आया हूँ, तो ये आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल नजर आ रही होगी। अब ये जो ग्रीन डिव है एक, ये समझे मेरी एक डिव है, और ये जो बैर आउटर डिव है ना, इसको आप समझे ये बॉडी है एक तरह की। ठीक है, अब एक मेरे पास डिव है, इसको मैं जब लेफ्ट से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन दूंगा तो ये लेफ्ट से थोड़ी सी इस साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया। मतलब मैं आपको छोटी सी मजे की एग्जांपल बताऊं, एक रूम है ना, आपका रूम है। रूम में आपने ना सोफा रखा हुआ दीवार के साथ जोड़ के। अब आप ना, कोई बंदा आता है वो क्या करता है कि उस सोफे को, लाइक, वर्ड होता है घसीट के आगे लेके जाना। ठीक है, सो आप दीवार से उसको आगे लेके आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, आप उसको ना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे सामने सोफा है, तो अगर उसको वहां से कोई खींच के इस तरफ ला रहा है तो वो क्या कर रहा है, पीछे बॉटम से क्या कर रहा है, उसको मार्जिन दे रहा है। ठीक है, अगर कोई इस साइड से लेफ्ट साइड से उसको करेगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड से मार्जिन दे रहा है। मतलब एक रूम है, रूम अपनी जगह पे है, रूम को नहीं छेड़े। ठीक है, जाहिर सी बात रूम छेड़ेगा भी, रूम इज अ बॉडी। अब रूम के अंदर सोफा है, वो इधर उधर मूव कर रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। तो जैसे ये है, जैसे मैं बताऊं, ये जो ब्लू आपके पास नजर आ रही है एक रूम है, और ये जो ग्रीन है इसको आप समझे ये सोफा है। अब सोफे को जो यहाँ पे के है, के साइड आप समझे कि लेफ्ट साइड पे जो मैं यहाँ पे अपना माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, सब यहाँ से आपको मार्जिन देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी इस साइड पे हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं राइट मार्जिन दूंगा तो राइट मार्जिन इस साइड से हो जाएगी। ओके हो गया। मतलब अगर लेफ्ट मार्जिन आप देंगे तो लेफ्ट से वो आपको धक्का देगा। ठीक है, आपकी डिव को, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट मार्जिन देंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा, नहीं। लेफ्ट मार्जिन जब देंगे तो वो उस तरफ धक्का देगा आपको। ठीक है, इस तरह राइट भी, इस तरह टॉप भी और बॉटम। ज्यादातर ये बॉटम बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। ज्यादातर ये चीजें ज्यादातर जो यूज होती है वो लेफ्ट होती है, बहुत ज्यादा लेफ्ट सबसे ज्यादा यूज होती है। राइट भी यूज होती है, टॉप भी यूज होती है। मेन से लेफ्ट और टॉप जो है ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई। अभी हम इसको करके भी देखते हैं डिफरेंट वे से, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं कोड पे। तो मैं इसको पूरे जितना भी कोड है इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे इसको किया खत्म। इस समय HTML पे भी जाता हूँ, मैंने ये लास्ट टाइम कोड किया था तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से खत्म करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक एक तो हम लोग लगाएंगे डिव। ठीक हो गया, डिव तो लाजमी है। फिर हमें जो है आइडिया होगा कि अच्छा हम जो बेसिकली काम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। ओके, सो अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक मैंने डिव लगाई।
समझें कि अभी डिव लगाते हैं फिर उसको देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता भी हो। मैंने एक इसको कलर दिया बैकग्राउंड कलर, हम इसको दे देते हैं लाइट ब्लू या कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। कलर दे दिया था, हमें ना आइडिया हो जाए उसके अंदर। फिर मैं इसका बॉर्डर दूंगा, लास्ट में हमने बॉर्डर भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। बॉर्डर जो है मैं इसको शॉर्ट हैंड में यूज करूंगा 1 पिक्सल, इसको मैं दूंगा सॉलिड, ठीक है, ठीक है। और उसको कलर हम लोग दे देंगे ब्लैक। ओके, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डिव यहाँ पे लगाई नहीं, मैं यहाँ पे डिव लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा ली डिव, ठीक है। और डिव में ना मैं कुछ बड़ा सा लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज माई डिव, ठीक है। हैव टॉप है हमारे पास, राइट है हमारे पास, बॉटम है एंड लेफ्ट मार्जिन। बस ये मैंने एक लिख दिया डिव के अंदर, मैंने सेव किया। इसको हम करते हैं रन, राइट क्लिक किया, ओपन फॉर्मेट, ठीक है। ओके, अभी ये आपको डिव नजर आ रही होगी टॉप पे, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने अब देखें, जैसे ये जो व्हाइट है ना पीछे सारा, ये इसको समझें कि ये आपके पास रूम है, और ये जो ब्लू कलर की एक डिव बनाई है, ये एक सोफा है। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं किया, ना कहीं से धक्का दिया। अब मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि अच्छा, अगर मैं टॉप से उसको मार्जिन देना तो मैं कैसे दूंगा। जो मैं इसको टॉप मार्जिन दूंगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, लाइक इसको ऊपर से धक्का मिलेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कोड पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक देता हूँ मार्जिन टॉप। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, मार्जिन टॉप। अब टॉप आपने क्या करना, एक तो ऑटो है, ऑटो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने देखे हम कहते हैं 10 पिक्सल्स, मैंने 10 पिक्सल दिया, सेव किया। यहाँ पे क्या, मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, थोड़ा सा ये हुआ है ऊपर से नीचे आया, अगर आप देखें। अभी मैंने कम वैल्यू दी, इसको हम ज्यादा देके देखते हैं। इसको मैं करता हूँ 40, तो ये देखें, आपको समझ आ गया ना। मैं इसको 50 करता हूँ, 50 करते ज्यादा बेस्ट रहेगा। नीचे आ गया, ठीक, कितना ऊपर था नीचे आ गया। तो दैट्स कॉल्ड मार्जिन। अब आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने टॉप की बात की, अब हम राइट की बात, मैं यहाँ से राइट से थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ, राइट से मार्जिन दूंगा ना, क्या करेगा, यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है। इधर से इस साइड में धक्का लगेगा इसको। सो सेकंड में अगर मैं बात करूँ मार्जिन राइट, ठीक है, मार्जिन राइट में इसको कहता हूँ यार 30 पिक्सल जो है ना, आप जो है उधर से धक्का दे दो, तो ये देखो यहाँ से 30 पिक्सल कम हो गया। अगर आप देखिए पहले, अगर मैं इसको दोबारा हटाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो देखिएगा, सेव किया, वापस इसको देखिए कॉर्नर तक चला गया। अगर मैं इसको वापस लेके आऊंगा, तो भी अगर हम 50 करें, तो देखना आप, तो देखिए कितना कम हो गया। समझ आइए, उधर से क्या करते हैं, धक्का देते हैं आप उसको, तो वो इस साइड पे हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देते हैं बॉटम। बॉटम से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे बात है टॉप से दिया है, वैसे दे के देखते हैं, क्योंकि जैसी सी बात है, हमने टॉप से दी है तो बॉटम से वो नहीं लेगा। तो अगर मैं इसको 50% बॉटम से दूं, अच्छा, बॉटम से फर्क पता है क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखें ऑलरेडी हमने इसको टॉप से क्या हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो वो एक जगह पे ना अटका हुआ है, ठीक है। ये बॉटम आप तब यूज कर सकते हैं ना, जब आपकी ऑलरेडी दरम्यान में कहीं डी, वो फिर आप उसको बॉटम ले आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये खुद इम्प्लीमेंट अपने एंड पे कर लीजिए। बस आपको मैंने टॉप करवा दिया, अब लेफ्ट रह गया। तो लेफ्ट अगर मैं लगाता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60 px, तो अब हम देखते हैं क्या होगा। 60 px मैंने दिया, ये देखिए आगे चला गया, ठीक है। तो ये डिव इस तरह की आ गई हमारे पास। सो मार्जिन बेसिकली ये करता है, क्या करता है कि अब मैंने देखिए लेफ्ट से भी मार्जिन दिया, टॉप से भी मार्जिन दिया, एंड राइट से भी दिया। अब बॉटम से क्योंकि वो टॉप पे ऑलरेडी था, वो उतना नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये हमारे दिस कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। होपफुली आपको जो है इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। मार्जिन उस तरह का इतना टफ नहीं है, आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मार्जिन जो है आपने बस याद रखना है, आउटसाइड जो है ना, बॉर्डर के आउटसाइड, वो जो क्या करता है कि लाइक टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ये 4 चीजें आपने याद रखनी, ठीक हो गया। ओके, सो अभी जो हम लोगों ने अगर मैं आपको बताऊं, सो हमने लेफ्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया, टॉप भी बॉटम भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना इसके शॉर्ट हैंड देखते हैं। शॉर्ट हैंड तो जो है यू नो दैट वो मस्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में अगर, तो मैं यहाँ पे मैं जो ही एक डिव तो मैंने ये लगा ली, मैं एक डिव और लगाता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ डिव डॉट, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लास लगा देते हैं ना, मैं कहता हूँ कि सेकंड, ठीक है। ये एक और डिव लगा लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, क्लास, और मैं किसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, ठीक है।
ये पेस्ट किया, फिर मैं इसका जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी, ये चीजें मैं चेंज कर दूंगा इसकी, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर जो है इसका कुछ और कर दूंगा, मैं कर दूंगा लाइट स्क्रोल, ये मैंने कलर कर दिया इसका। और जो है बाकी ये चीज ठीक है, इसको हम जैसे बात है ये रख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे ठीक है ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, ओके। सो मैं यहाँ पे गया तो ओके, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ओके ठीक है। अभी तो दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम चेंज करके देखिए, हम इसको करते हैं div डॉट सेकंड, ठीक है, ओके। अच्छा ये बेसिकली दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अगर तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि कमेंट करते हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर ये ऊपर चलेगी। अच्छा अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। अब मैं इस पे क्या करूंगा, एक अभी तो ऊपर हमने क्या यूज किया, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, ये हमने 4 मार्जिन लिए। अब मैं अगर खाली लिखूंगा ना मार्जिन खाली, ठीक है, खाली भी लेगा। अब खाली जब आप इसको देंगे ना, याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70px। अब इसका क्या मतलब है खाली का, अभी आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिखता भी हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ मार्जिन ऑफ 70 if have 70% मार्जिन, ठीक हो गया। ओके अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखें बीच में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थी ना, यहाँ से यहाँ पे आ गई है। ये क्या करती है, याद रखिए, जब आप एक लिखेंगे ना किसी एक को, वो क्या करेगा, वो चारों पे अप्लाई करता है। मतलब टॉप पे भी, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। जब हाली आप ये लिखेंगे, ये एक लाइन मार्जिन में, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, चारों को थोड़ी थोड़ी सी दे देगा और वो खुद एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो ये तो एक होगी। अगर इसके साथ आप एक और लगाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मैं इसको लगाता हूँ 25, ठीक है, पिक्सल, और मैं साथ एक और लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ 50px। अब इसका मतलब क्या है, मैं आप पहले यहाँ पे ना आपको लिख के बताता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना यहाँ पे इश्यू हो। कंप्लीट, मैं कहता हूँ द div element has a top and bottom, ठीक है। ये आपको ना याद भी रखना, तो मार्जिन ऑफ 25 एंड राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50 पी। अब इसका क्या मतलब, ये मैंने आपको लिख के भी बता, देखें जब आप लोग ये दो लाइंस लिखेंगे ना, जब 4 लाइन लिखी है मैंने आपको समझा दी, चारों को थोड़ी थोड़ी सी जगह दी। जब आप ये 2 लाइंस लिखेंगे ना, तो ये जो पहले 25 पिक्सल होगी ना, हमेशा जो पहली, ये क्या करेगा, ये इन दोनों पे अप्लाई होगा, टॉप पे और बॉटम, ठीक हो गया। और ये जो सेकंड हमारे पास 50 पिक्सल था ना, ये क्या करेगा, ये लेफ्ट और राइट पे अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये इसको रन करके देखते हैं, मैं इसको कॉपी किया, रन किया, तो ये देखें, ये पहले नीचे थी, थोड़ी सी ऊपर चलेगी। इसने क्या किया, टॉप और बॉटम को थोड़ी सी जगह दे दी है। ये जो 25 था, ये इसने टॉप और बॉटम को दिया, और जो 50 पिक्सल था वो किसको दिया है, मैंने लिखा भी वो लेफ्ट और राइट को दिया है, ठीक हो गया, ओके। अच्छा इसके बाद अगर तो मैं कहता हूँ कि 3 लगा लेते हैं, फिर क्या होगा, ठीक है। अच्छा जैसे मैं अपने कोड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार नहीं, मैं यहाँ पे एक और लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्पेस डाली मैंने, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 75px, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था हमारे पास 50px, ओके। पहला 25, दुआ सॉरी दूसरा मेरे पास कौन सा था, 50px, और तीसरा कौन सा है, 75px, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पहले आपको लिख के बताऊं कि हमारे पास क्या है, बट हैज अ टॉप मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं टॉप मार्जिन ऑफ, लिख भी देते हैं 25px, ठीक है। एंड हमारे पास आता है, सॉरी इसको थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बड़ा कंफ्यूजन है, मीन्स के बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। पहला तो हमेशा याद रखना टॉप का होगा। दूसरा आपने इसमें जब 3 लिखेंगे, दूसरा आपने याद रखना है अ राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50px एंड अ बॉटम मार्जिन ऑफ 75px, ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया, ओके। ये समझ आ गई, द div एलिमेंट हैज अ टॉप मार्जिन, पहला जो होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये मार्जिन बस याद रखना है,
पहला ये जो 25 है, मैं अगर इसको रन करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं इसको सेव किया, मैं अंदर से आपको बताता हूँ, ये देखें। अब जो याद रखिए कि पहला जो होगा ना, इसने क्या किया, सिर्फ टॉप पे 25 पिक्सल अप्लाई किए, ठीक है। मैं यहाँ से ज्यादा करके भी दिखाता हूँ अभी आपको, और किसी में अप्लाई नहीं किया। पहले क्या था, टॉप का 25। अब यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 55। तो देखिएगा ऊपर से जो है ना, नीचे आ गया, ये आएगा, आ चुका ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। और राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल, इसने क्या किया, लेफ्ट और राइट को देखा, दोनों बराबर हैं, अगर आप देखें तो इन दोनों ने क्या किया, बराबर दे दिए इसको। और जो 75 पिक्सल्स है ना, वो इसने किधर से दिया, बॉटम से दिए। ठीक हो गया, ओके। तो ये मतलब 3 है। अगर तुम्हें 4 लगा लेता हूँ, ठीक है, अब एक और चीज आती है हमारे पास, ठीक है। अगर तुम्हें 4 लगा, फिर क्या होगा, अब ये थोड़ी सी चीज इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लगा लेता हूँ 100 px, अब यहाँ पे फिर वो बात टोटली चेंज हो जाएगी। मार्जिन जो है ना, टॉप, यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, मार्जिन। तो सबसे पहले जो है, टॉप मार्जिन ऑफ 25 पिक्सल, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। और राइट, ये लेफ्ट यहाँ से हो जाएगा खत्म, ठीक है, आपने लेफ्ट यहाँ से खत्म कर देना। राइट मार्जिन ऑफ 50 px, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपने बॉटम मार्जिन ऑफ 75 px, एंड लास्ट में आपने लिखना एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 100 px, बस ये याद रखना है, ठीक है। जब आप 4 लगाएंगे तो चारों का सिस्टम चेंज है, आपने ये बड़े ध्यान से करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने रन किया, ये देखें। अब जो पहला अप्लाई हुआ 25 पिक्सल्स वही है, दूसरा अप्लाई हुआ 50 पिक्सल्स वही है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा ये दोनों पे नहीं अप्लाई होगा, अब दूसरा ज्यादा राइट से, अब देखें, थोड़ा सा देखें, इधर से स्पेस ज्यादा है, इधर से स्पेस कम है, इधर 50% है, तो राइट को मैंने कितनी दी, 50 पिक्सल, ये थे 50 पिक्सल्स मिल गई। एंड बॉटम को मैंने कितनी दी, 75, यहाँ से जो भी उसको मिली होगी। एंड लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने ज्यादा दी है, कितनी, 100%, देखें 100% अच्छी खासी जगह मिली, ठीक हो गया। सो ये जो 4 डिफरेंट मैंने चीजें बताई है ना आपको, होपफुली आपने सारी नोट की होंगी इससे पहले जितनी मैंने बताई हैं, तो ये आपको जो है ना पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू में जो है क्वेश्चनिंग की जाती है मार्जिन से, पैडिंग से, क्योंकि ये सीएसएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप डिव्स वगैरह बनाते हैं तो आप इनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अभी जो है, अगर मुझे कोई एक डिव है, डिव के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ये है, ठीक है। यहाँ मेरे डिव के अंदर वैल्यू लिखी है, अगर मैं इसको मार्जिन देना चाहूँ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा दरमियान में आ जाए, क्योंकि टॉप स्टार्ट में है, तो क्या इसको मैं इस दरमियान में लेके जा सकता हूँ। जी, आप डिव के अंदर जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको पहले पैराग्राफ में चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूंगा पी, ठीक है। और इस div को मैं उठाऊंगा, एक्स करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगी, एक तो बॉर्डर तो मेरा ये है, और एक बॉर्डर जो मेरा ये, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा, अभी मैं ये अगर रन करूं तो एज इट इज शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो शायद आपको ना वो ज्यादा, क्योंकि एक div के अंदर एक पैराग्राफ लिखा आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पी, पी बनाया मैंने, पैराग्राफ। और पैराग्राफ को मैं क्या कर दूंगा, पहले तो बॉर्डर दे दूंगा एक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं। चलें, बॉर्डर देके हम रन करते हैं, तो ये देखें, इसको बॉर्डर मिल गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस, अब ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, समझें कि ये जो है ना, ये अंदर जिसको मैंने सिलेक्ट किया, ये सोफा है, और ये जो अंदर पिंक कलर का ये रूम है। फिलहाल अभी हम ये ज्यूम कर, ठीक है। सो अब मुझे इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा, मार्जिन दूंगा, मैं कहता हूँ मार्जिन, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल आप मार्जिन लेफ्ट दे दें, क्योंकि बाकी टॉप डाउन से तो ये कुछ जाएगा नहीं, तो मार्जिन लेफ्ट इसको हम देते हैं कितना, 35 px या 30 px दे दें आप। तो ये देखें, थोड़ा सा ने क्या किया, मार्जिन दे दिया लेफ्ट से, ठीक हो गया। और आप ज्यादा देंगे तो इसका राइट से देंगे, राइट से जाएगा, टॉप से देंगे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बॉटम से अब ठीक हो गया। सो मतलब बेसिकली बात क्या है कि ये याद रखिएगा, अपने, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर यहां से ये आगे जाए, ये ऐसे आगे नहीं जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि ये जो डर्टी एलिमेंट है, टॉप लिखा हुआ, ये इस अंदर जो है, इससे भी मतलब यहाँ से ना थोड़ा सा आगे चला जाए। तो ये कभी भी मार्जिन से नहीं होता, याद रखिएगा। ये किससे होता है, पैडिंग से होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट जो है ना वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। सो ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। देखें, एक तो ये बायर वाला था, बायर में हम लोगों ने क्या किया, मार्जिन दे के एक ये बनाई डिव, फिर उस डिव के अंदर एक कोड डिव बनाई,
लाइक div टाइप हमारे पास div बेशक नहीं था, लेकिन वो क्या था हमारे पास कि जो था पैराग्राफ था, और पैराग्राफ को भी हमने, लेकिन पैराग्राफ जो है ना, ये अभी तक हमने वो मेन काम जो नहीं है, वो जो पैडिंग से होगा, क्या किया, इसको हमने यहाँ से भी आगे मूव करना है, ठीक है, बॉर्डर से भी। सो वो चीज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। होपफुली आपको जो है आज की वीडियो जो है काफी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी, ठीक है, क्या तो आपको चीजें क्लियर हुई हैं हमारी, ठीक है। और जो है आपको चीज मार्जिन की समझ आई है, आपने इम्प्लीमेंट भी की हैं चीजें, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। सो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और जो है ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।